क्या आपने कभी किसी नवजात शिशु की उन गहरी शांत आंखों में झांककर यह सोचा है कि इस मासूमियत के पीछे आखिर कौन से रहस्य छिपे हैं? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वह शिशु जो हमें दुनिया से अनजान लगता है, जन्म लेने से बस एक क्षण पहले तक ब्रह्मांड के गूढ़तम सत्यों से परिचित था? ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि हमारे ही एक प्राचीन ग्रंथ कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध गर्भ उपनिषद का एक चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन है। ये उपनिषद, जिसके रचयिता महान महर्षि पिप्पलाद माने जाते हैं, हमें आत्मा की उस यात्रा से परिचित कराता है जिसकी हम सामान्यतः कल्पना भी नहीं करते। ये बताता है कि आत्मा गर्भ के एकांत अंधकार में अपने असंख्य पूर्व अनुभवों को स्मरण करती है, अपने कर्मों का लेखा जोखा देखती है और आत्मिक पूर्णता की ओर बढ़ने का एक दृढ़ संकल्प भी लेती है। लेकिन फिर जन्म के उसी एक क्षण में ऐसा क्या घटित होता है कि वह सर्वबोध संपन्न आत्मा एक अज्ञान प्रतीत होने वाले शिशु में परिवर्तित हो जाती है? कौन सी सूक्ष्म शक्ति, कौन सा रहस्यमय आवरण उस समस्त स्मृति को ढक देता है और किस उद्देश्य से? आज हम तर्क और भौतिक समझ की सीमाओं से आगे जाकर चेतना के इस गहन रहस्य की परतों को खोलने का प्रयास करेंगे। गर्भ उपनिषद के सूत्रों में उतरकर हम उस महान विस्मृति के पीछे छिपे दिव्य प्रयोजन को समझेंगे। ये कथा केवल एक शिशु के आगमन की नहीं है, यह आपकी, मेरी और हम सभी की कथा है। ये उस भूली हुई प्रतिज्ञा की कहानी है जिसे शायद हमारी आत्मा आज भी मौन रूप से खोज रही है। आइए इस रहस्यमय और अर्थपूर्ण यात्रा में एक साथ आगे बढ़ें। इस रहस्य की गहराइयों तक पहुंचने के लिए हमें उस आरंभिक क्षण को समझना होगा जब आत्मा एक नए शरीर को धारण करने की तैयारी करती है। ये केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक और कर्म प्रेरित क्रम है। उपनिषदों के अनुसार देह से परे की अवस्था के बाद आत्मा अपने साथ अपने कर्मों का एक सूक्ष्म संचित लेकर चलती है। यह संस्कारों अर्थात मन पर अंकित गहरे प्रभावों और वासनाओं यानी अधूरी इच्छाओं का एक सूक्ष्म समूह होता है। यही संस्कार और इच्छाएं आत्मा को पुनः अनुभव की ओर प्रवृत्त करती है और उसे उसी प्रकार के गर्भ की ओर आकर्षित करती है जहां उनके फल को अनुभव किया जा सके। ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि गर्भाधान के समय माता पिता के भाव और चेतना की स्थिति से एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र निर्मित होता है। यह ऊर्जा क्षेत्र एक चुंबकीय आकर्षण की भांति कार्य करता है और उसी आत्मा को आमंत्रित करता है जिसकी चेतना और कर्म प्रवृत्ति उससे सामंजस्य रखती हो। इस प्रकार हमारा जीवन में प्रवेश कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि हमारी ही चेतना और कर्मों की स्वाभाविक परिणति है। गर्भ में चेतना का विकास एक अत्यंत सूक्ष्म और रहस्यमय प्रक्रिया है। जैसे ही आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, गर्भ उपनिषद 9 महीनों में शरीर और चेतना के क्रमिक विकास का एक अद्भुत चित्र प्रस्तुत करता है। यह वर्णन आधुनिक भ्रूण विज्ञान से कई स्तरों पर मेल खाता है, किंतु इसमें चेतना और आत्मिक अनुभव का एक गहन आयाम भी जुड़ा हुआ है। उपनिषद के अनुसार प्रारंभिक अवस्था में आत्मा कल्लल अर्थात तरल रूप में स्थित होती है। कुछ ही समय में यह बुलबुले के समान दिखाई देने लगती है और फिर मांस पिंड का स्वरूप ग्रहण करती है। इसी चरण में पंचमहाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश एकत्र होकर शरीर की आधारशिला रखते हैं। आगे चलकर सिर का आकार बनता है, जो आगे चलकर चेतना और बोध का केंद्र बनता है, और फिर पैरों का विकास होता है जो जीव को कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। समय के साथ उदर और कमर का क्षेत्र आकार लेता है और फिर रीढ़ की रचना होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से मेरुदंड को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि योग परंपरा में इसे ऊर्जा के मुख्य प्रवाह का केंद्र बताया गया है। इसके पश्चात नाक, नेत्र और कान विकसित होते हैं और 7वें महीने तक जीव केवल शरीर नहीं रहता, बल्कि पूर्ण रूप से संवेदनशील और अनुभवशील चेतना से जुड़ जाता है। वह सुनने, महसूस करने और भीतर घटित होने वाले अनुभवों को ग्रहण करने में समर्थ हो जाता है। 8वां महीना इस पूरी यात्रा का सबसे रहस्यमय चरण माना गया है। उपनिषद के अनुसार इस समय जीव को अपने पूर्व अनुभवों का पूर्ण बोध हो जाता है। गर्भ के एकांत में उसके सामने
उसके असंख्य जीवन अनुभव एक चलचित्र की भांति उभर आते हैं। उसने कहाँ कहाँ जन्म लिया, किन संबंधों से जुड़ा, किन कर्मों का अनुभव किया और किन सुख दुखों से गुजरा, सब कुछ एक साथ स्पष्ट हो जाता है। यह बोध आनंददायक नहीं बल्कि गहन पीड़ा और विवशता से भरा होता है। चेतना जब बार बार होने वाले जीवन परिवर्तनों के क्रम को देखती है और स्वयं को अपने ही कर्म संस्कारों से बंधा पाती है, तब उसके भीतर गहरा पश्चाताप उत्पन्न होता है। उसी अवस्था में वह संसार की क्षण भंगुरता और भौतिक आकर्षणों की अस्थिरता को प्रत्यक्ष रूप से देख लेती है। इसी गहन अनुभूति में आत्मा उस परम सत्ता की ओर उन्मुख होती है जो समस्त सृष्टि की आधारभूत चेतना है, और यह समझ पाती है कि उसी की शरण में इस निरंतर चक्र से ऊपर उठने का मार्ग निहित है। गर्भ के उस घोर अंधकार में जब ज्ञान का प्रकाश आत्मा के लिए अत्यंत पीड़ादायक हो जाता है, उसी क्षण आत्मा एक गहन, पवित्र और अडिग संकल्प करती है। वह उस परम सत्ता की ओर उन्मुख होकर पूरे हृदय से प्रार्थना करती है और अपने अस्तित्व का सबसे महान वचन देती है। ये कोई साधारण विचार नहीं होता, बल्कि आत्मा की चेतना से निकला हुआ एक दिव्य आश्वासन होता है। उपनिषद के अनुसार आत्मा उस परमेश्वर से निवेदन करती है और कहती है कि उसने अनगिनत योनियों में जन्म लिया है, असंख्य माताओं का दूध पिया है और बार बार जीवन के दुखद अनुभवों से होकर गुजरी है। वह यह भी स्वीकार करती है कि अपने कर्मों का फल उसे अकेले ही भोगना पड़ा है। उसी विनम्रता और पश्चाताप की अवस्था में वह यह दृढ़ निश्चय करती है कि यदि इस बार वह गर्भ के इस संकुचित और पीड़ादायक आवरण से बाहर निकल पाई तो वह परमात्मा की शरण में जाएगी। वह उस मार्ग पर चलेगी जो उसे उसके वास्तविक स्वरूप का बोध कराएगा, उस ज्ञान की ओर अग्रसर होगी जो उसे भीतर से मुक्त कर सकेगा और अपने जीवन को केवल बाहरी आकर्षणों में नहीं बल्कि ईश्वर स्मरण और आत्मिक उन्नति में समर्पित करेगी। यह प्रतिज्ञा कोई एक आत्मा की नहीं बल्कि प्रत्येक आत्मा की होती है। यही वह छिपा हुआ उद्देश्य है जिसे हम जन्म से ठीक पहले स्पष्ट रूप से जानते हैं। उपनिषद के अनुसार अंतिम चरण में जीव इसी ध्यान और चिंतन की अवस्था में स्थित रहता है और भीतर ही भीतर परम सत्ता का स्मरण करता हुआ अपने जीवन में प्रवेश की प्रतीक्षा करता है। फिर अंततः वह निर्णायक क्षण आता है जब आत्मा को इस संसार में प्रवेश करना होता है, किंतु उसी क्षण एक ऐसा रहस्य घटित होता है जो समस्त यात्रा की दिशा बदल देता है। 9 महीनों की गहन चेतना और आत्मिक अनुभूति के बाद आत्मा एक ऐसे द्वार पर पहुंचती है जो सामान्य मार्ग नहीं बल्कि विस्मृति का द्वार है। यही वह बिंदु है जहां चेतना का सबसे गहरा रहस्य प्रकट होता है। जन्म का अनुभव आत्मा के लिए अत्यंत तीव्र और कष्टदायक होता है। गर्भ के सुरक्षित और शांत वातावरण से बाहर निकलकर संकरे मार्ग से गुजरना एक गहरा आघात होता है। उपनिषद इस प्रक्रिया का वर्णन करते हुए बताता है कि प्रसव के समय एक शक्तिशाली वायु आत्मा को बाहरी जगत की ओर प्रवाहित करती है, और जैसे ही शिशु इस संसार की हवा का पहला स्पर्श करता है, उसी क्षण एक विशेष वायु का प्रभाव पड़ता है जिसे वैष्णवी वायु कहा गया है। यह कोई साधारण प्राण शक्ति नहीं मानी गई है बल्कि एक दिव्य व्यवस्था का प्रतीक है। यह वह शक्ति है जो चेतना पर एक आवरण डाल देती है। इसके स्पर्श मात्र से आत्मा अपने असंख्य जीवन अनुभवों को भूल जाती है। उसके कर्मों का बोध, उसके भीतर संचित ज्ञान और सबसे महत्वपूर्ण व पवित्र प्रतिज्ञा भी स्मृति से ओझल हो जाती है। एक क्षण पहले जो आत्मा अपने अस्तित्व के उद्देश्य को जानती थी, वही अगले ही क्षण एक नवजात शिशु के रूप में केवल संवेदना और रोदन तक सीमित हो जाती है। यही वह अवस्था है जिसे उपनिषद महान विस्मृति के रूप में संकेत करते हैं। यहीं एक गहरा प्रश्न जन्म लेता है कि यह विस्मृति क्यों होती है? क्या यह कोई दंड है या चेतना की कोई कठोर व्यवस्था? वैदिक दृष्टि में इसका उत्तर अत्यंत करुणामय है। यह विस्मृति दंड नहीं बल्कि एक दिव्य अनुकंपा है। यदि आत्मा अपने पूर्व अनुभवों को स्पष्ट रूप से स्मरण रखे तो भावनात्मक भार इतना गहरा हो जाए कि वर्तमान जीवन को जीना असंभव हो जाए। संबंधों की उलझनें, पूर्व अनुभवों के संस्कार और अतीत की स्मृतियां चेतना को जकड़ लें। यह विस्मृति आत्मा को एक निष्पक्ष अवसर प्रदान करती है जहां वह वर्तमान क्षण में अपने कर्तव्यों और अनुभवों को बिना पूर्वाग्रह के जी सके। ये एक नई शुरुआत का अवसर है,
एक ऐसा कोरा पटल जिस पर जीवन की नई कथा लिखी जा सके। इसी कारण उपनिषद इसे ईश्वर की कृपा के रूप में देखते हैं, एक ऐसी व्यवस्था जो आत्मा को आगे की यात्रा के लिए तैयार करती है। अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि हम भूल क्यों जाते हैं, बल्कि यह हो जाता है कि क्या यह ज्ञान पूरी तरह मिट जाता है या कहीं हमारे भीतर ही मौन रूप से विद्यमान रहता है। इसी रहस्य को समझने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। यदि यह विचार आपके भीतर भी कोई हलचल उत्पन्न कर रहा है तो एक क्षण ठहरिए और मन में इस महान विस्मृति को अनुभव कीजिए। अगर इस जानकारी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो नीचे कमेंट्स में महान विस्मृति लिखकर हमें बताएं। चलिए अब इस रहस्य की अगली परत खोलते हैं। तो क्या गर्भ में प्राप्त हुआ वह समस्त ज्ञान और वह पवित्र प्रतिज्ञा सदा के लिए लुप्त हो जाती है? क्या वैष्णवी वायु के स्पर्श से आत्मा की स्मृति पूरी तरह नष्ट हो जाती है? उपनिषद और योग परंपरा का उत्तर अत्यंत स्पष्ट और आश्वस्त करने वाला है। नहीं, वह ज्ञान नष्ट नहीं होता, वह केवल ढक जाता है। वे हमारी चेतना की गहन परतों में, अवचेतन मन में एक बीज की भांति सुरक्षित रहता है, प्रतीक्षा करता हुआ। यह ज्ञान आत्मा की स्मृति में जीवित रहता है, किंतु हमारा जागृत मन उसे प्रत्यक्ष रूप से पढ़ नहीं पाता। फिर भी यह छिपा हुआ सत्य हमारे जीवन को सूक्ष्म और रहस्यमय ढंग से निरंतर प्रभावित करता रहता है। कभी यह एक भावना बनकर उभरता है, कभी एक आंतरिक पुकार के रूप में, और कभी एक अजीब सी पहचान की अनुभूति बनकर। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि किसी बिल्कुल अजनबी से मिलकर भी गहरा अपनापन महसूस होता है, या किसी नए स्थान पर पहुंचकर यह भाव आता है कि आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं? या फिर जब आप किसी आध्यात्मिक ग्रंथ को पढ़ते हैं या किसी संत को सुनते हैं तो ऐसा क्यों लगता है कि वे कोई नई बात नहीं कह रहे, बल्कि आपको वही याद दिला रहे हैं जिसे आप भीतर कहीं पहले से जानते हैं? ये सब उसी भूले हुए ज्ञान की प्रतिध्वनि है। ये आत्मा की उस भूली हुई प्रतिज्ञा का मृदु संगीत है जो हमारे भीतर निरंतर बजता रहता है। जब हम सत्य, धर्म और आध्यात्मिक चेतना के संपर्क में आते हैं तब अवचेतन में सोया हुआ वह बीज धीरे धीरे अंकुरित होने लगता है। जो गहरा अपनापन, शांति और पहचान की अनुभूति होती है वही प्रत्यभिज्ञा है, पुनः पहचान। ये इस बात का संकेत है कि हम उस सत्य से पहली बार नहीं मिल रहे, बल्कि उसे फिर से पहचान रहे हैं। हमारी अंतरात्मा की वह सूक्ष्म आवाज जो सही और अनुचित के बीच भेद करना सिखाती है, शायद उसी पवित्र संकल्प की एक मंद फुसफुसाहट है जो आत्मा ने गर्भ में लिया था। वह सहज बोध जो बिना तर्क के मार्ग दिखा देता है, उसी स्मृति की झलक है। इस दृष्टि से देखें तो मानव जीवन का उद्देश्य पूर्णतः नया अर्थ ग्रहण कर लेता है। ये केवल भौतिक क्रियाओं तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि एक पवित्र अवसर बन जाता है उस खोई हुई स्मृति को पुनः जागृत करने का, उस माया के आवरण को धीरे धीरे हटाने का जो जन्म के क्षण में चेतना पर पड़ गया था। योग, ध्यान, भक्ति और ज्ञान के सभी मार्ग वास्तव में कुछ नया प्राप्त करने के उपाय नहीं हैं, बल्कि स्मरण की प्रक्रियाएं हैं। वे हमें बाहर नहीं, भीतर की ओर ले जाते हैं, जहां वह सत्य पहले से विद्यमान है। जब एक योगी गहन समाधि में प्रवेश करता है तो वह चेतना की उसी अवस्था को पुनः स्पर्श करता है जहां आत्मा पूर्ण बोध और परम सत्ता से सीधे जुड़ी हुई थी। इसी गूढ़ सत्य की ओर संकेत करते हुए गीता में कहा गया है कि अनेक जन्मों की यात्रा में स्मृति बनी रहती है, किंतु चेतना के आवरण से ढक जाती है। एक सिद्ध योगी और एक सामान्य मनुष्य में मूल अंतर यही है कि योगी ने उस आवरण को हटाकर स्मरण को पुनः प्राप्त कर लिया है, जबकि सामान्य मनुष्य अभी भी विस्मृति के स्तर पर जीवन जी रहा है। जीवन में आने वाले कष्ट और चुनौतियां भी इसी स्मरण की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। वे हमें संसार की क्षणभंगुरता का बोध कराकर भीतर की उस मूल खोज की ओर मोड़ते हैं, उस शांति और उस सत्य की खोज की ओर जिसका संकल्प आत्मा ने जन्म से पहले लिया था। यही मानव जीवन का गूढ़ रहस्य और उसका सबसे पवित्र प्रयोजन है। तो आज गर्भ उपनिषद के आलोक में हमने आत्मा की उस अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा को समझने का प्रयास किया, जो जन्म से पहले और जन्म के क्षण तक फैली हुई है। ये यात्रा हमें बताती है कि आत्मा गर्भ के एकांत में कैसे पूर्ण बोध की अवस्था में होती है, अपने असंख्य जीवन अनुभवों को देखती है और आत्मिक पूर्णता की ओर बढ़ने का एक पवित्र संकल्प लेती है।
हमने यह भी जाना कि जन्म के समय वैष्णवी वायु के स्पर्श से यह स्मृति क्यों ढक जाती है, किसी दंड के रूप में नहीं, बल्कि एक दिव्य कृपा के रूप में, ताकि जीवन एक नई शुरुआत बन सके। सबसे महत्वपूर्ण सत्य यह है कि वह ज्ञान और वह संकल्प कभी नष्ट नहीं होते। वे हमारी चेतना की गहराइयों में, हमारी अंतरात्मा की सूक्ष्म आवाज में और सत्य के प्रति हमारे सहज आकर्षण में आज भी जीवित रहते हैं, मौन रूप से हमारा मार्गदर्शन करते हुए। इसलिए अगली बार जब आप किसी नवजात शिशु की आंखों में झांकें, तो यह स्मरण रखिएगा कि आप केवल एक मासूम देह को नहीं देख रहे हैं, आप एक अत्यंत प्राचीन चेतना को देख रहे हैं, जिसने ब्रह्मांड के रहस्यों को जाना है, जिसने परम सत्ता से एक वचन लिया है और जो अब उसी वचन को पुनः स्मरण करने की यात्रा पर आगे बढ़ रही है। और जब कभी आपके भीतर जीवन के अर्थ को जानने की गहरी चाह जागे या सांसारिक आकर्षणों से क्षणिक विरक्ति का भाव उत्पन्न हो, तो उसे अनदेखा मत कीजिए। ठहरिए, शांत होकर सुनिए। संभव है ये वही पुकार हो, वही संकल्प हो जो आत्मा ने जन्म से ठीक पहले लिया था। अब स्वयं से यह प्रश्न पूछिए, क्या आप अपने जीवन को मात्र एक संयोग मानकर जीना चाहते हैं, या उसे उस भूली हुई प्रतिज्ञा को पुनः खोजने और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने के एक महान अवसर के रूप में देखना चाहते हैं? यदि गर्भ उपनिषद का यह गूढ़ ज्ञान आपके अंतर्मन को स्पर्श कर गया हो और आप चेतना की ऐसी ही गहराइयों में हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हो, तो इस यात्रा में सहभागी बनिए। इस ज्ञान की ज्योति को आगे बढ़ाइए, क्योंकि संभव है कि यही वह सत्य हो जिसे स्मरण करने के लिए हम सभी ने यह मानव जीवन प्राप्त किया है। इस यात्रा को अंत तक मन और भाव से सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।